गाजीपुर से सुभाष कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। गाजीपुर दौरे पर सीएम योगी ने कहा 1100 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी, अब माफिया मुक्त बन चुका है गाजीपुर। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के दौरे पर रहे और इस दौरे के दौरान उन्होंने जनपद के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश, राजभर प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह भी मौजूद रहीं। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर आज दोपहर गाजीपुर पुलिस लाइन में उतरा, जहां सबसे पहले उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया, जो महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज परिसर में बन रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गाजीपुर के राइफल क्लब स्थित कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर अब पहचान के संकट से बाहर निकल रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 1100 करोड़ की परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है या निर्माणाधीन है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की दिशा में काम युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता में कोई समझौता न करने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने ये भी जानकारी दी कि हाल ही में पूरी हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गाजीपुर के 1534 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उन्होंने गाजीपुर के युवाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने अंधऊ चौकिया बाईपास के प्रस्ताव को स्वीकृति दी और कहा कि इससे गाजीपुर शहर में यातायात की बड़ी समस्या का समाधान होगा। चितनाक घाट से कलेक्टर घाट तक एक नए कॉरिडोर के प्रस्ताव पर भी डीपीआर मंगवाने और शीघ्र कार्रवाई की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि गाजीपुर अब माफिया मुक्त जनपद बन चुका है और प्रशासनिक स्तर पर राजस्व मामलों का निस्तारण तेजी से मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे और शक्तिनगर तक जोड़ने की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इससे पूरे पूर्वांचल को एक नई कनेक्टिविटी और विकास की दिशा मिलेगी। अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि गाजीपुर अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के नए मानकों के साथ एक नई पहचान की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अगली बार जब वे गाजीपुर आएंगे तो यहाँ की जनता को बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके उपहार देंगे। मित्रों, मुझे आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान रामायण काल से और उससे भी प्राचीन जनपद का इतिहास है। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन गए हैं। अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज जो निर्माणाधीन है, नर्सिंग कॉलेज के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण भी मैंने किया है और यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा ली है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो वर्तमान में यहां पे पूर्ण की जा चुकी हैं या कुछ निर्माणाधीन हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी यहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो, इसके बारे में यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जनपद के अंदर अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया है, जिसमें 60,244 पुलिस भर्ती उत्तर प्रदेश के युवाओं को उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में जो देश की सबसे बड़े पुलिस बल के रूप में है, वहां पर उन्हें अवसर दिया गया है, जिसमें 1534 अभ्यर्थी यानी अकेले 1534 गाजीपुर जनपद के हैं। तो 1534 के चयन के लिए मैं गाजीपुर वासियों का अभिनंदन करता हूं, उन परिवारों को बधाई देता हूं और ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ेगा इस दिशा से
आज यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे गाजीपुर के अंदर एक अनुभव चौकिया बाईपास का एक इन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा है। इसको हम इसके लिए स्वीकृत कर रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास और यातायात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीतनाथ घाट और कलेक्टर घाट से गाजीपुर से जुड़ा हुआ एक कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। हम इसको भी यहाँ पर इसका डीपीआर मंगवा रहे हैं, इस पर भी हम आगे कार्रवाई कराएंगे। विकास की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर तक, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक मिलाने की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और विश्वास करता हूं कि बहुत से यहां की परियोजनाओं के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए फिर से हम लोग यहां पर गाजीपुर की जनता जनार्दन को उसका उपहार भी देंगे। धन्यवाद।